आबिद साहब, अगर आप मौजूद थे, अगर नहीं भी थे, आज आपको जो मैंने चीज़ें सुनवाई, क्या समझ आया आपको? कोर्ट जो है वो इस केस को किस तरह देख रहा है अभी तक आपके नज़दीक, जुबैरी साहब? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामिल साहब। देखिए, अभी तो अभी क्या कह सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह से आपने जो बातें सुनवाई, मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जो चीज़ें आपने सुनवाई उसके हिसाब से तो लगता है कि देयर इज़ डिवीज़न इन द कोर्ट। देखिए, जो बेसिक मुद्दा है कि वो जो जजमेंट आई बल्ले वाली 3 मेंबर बेंच की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी क्योंकि पीटीआई ने अपने इलेक्शन नहीं करवाए, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऑर्डर कर दिया कि जी इनसे सिंबल ले लिया जाए एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बल्ला उनको मिलना चाहिए, और बल्ला इसलिए उन्होंने नहीं दिया कि जी इनके इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं थे। उसी की वजह से सारी मुश्किलात शुरू हुई। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, देखें, शुरू से जो बात है, जो बात समझने की, मैं समझता हूँ उस पर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, मैं समझता हूँ कोर्ट के अंदर कि दी आपको फैसला करना। असल में जो वकील हैं सब वो आर्ग्यू कर रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की। मेरा भी एक व्यू है, जो हमेशा से मेरा मुद्दा रहा है, कि आपने सिंबल ले लिया, पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म नहीं है, वो रजिस्टर्ड पार्टी है अभी भी इलेक्शन कमीशन में। उनके जितने मेंबरान थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने पीटीआई के टिकट पे लड़ा, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया, तो वो पीटीआई में रहे। अब पीटीआई अगर सिंबल खो देती है तो इलेक्शन कमीशन ने जो उनको इंडिपेंडेंट तस्वुर किया था, वो मेरे ख्याल से गलत फैसला था। उनको उसको चैलेंज करना चाहता। आई थिंक सलमान अकरम राजा साहब जो है एडवोकेट, उन्होंने लाहौर में किया था, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी पिटीशन उनकी डिसमिस हुई। लेकिन जुबैरी साहब, जिस तरह जस्टिस मुनीब बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो गलती की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया, आप उसे एग्री कर रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि जो बल्ले का निशान लिया गया वो गलत लिया गया था। उस वक्त हम लोग रिकॉर्ड पे हैं, हम लोग, आप देख लीजिए कि हमने कहा था ये सिंबल जो लिया गया है ये बिल्कुल गलत लिया, क्योंकि उन्होंने अपना सर्टिफाई किया कि हमारा इलेक्शन सही हो गया। जब उन्होंने सर्टिफाइड दिया, कानून में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन उसकी बैठ के स्क्रूटनी करे। आप बता दीजिए सेक्शन 215 जो है इलेक्शन का, जो कहता है कि जी इलेक्शन करके वो सर्टिफाई करेंगे, वो अपनी वेबसाइट पे, उनकी वेबसाइट पे लगाएंगे और कोर्ट उसको कर देगा। आज तक किसी और पार्टी का तो उन्होंने कुछ नहीं किया। इसमें कहते हैं जी कुछ लोगों ने चैलेंज कर दिया, ये हो गया वो हो गया। मैं समझता हूँ इस तरह की बात नहीं थी। पूरा 2 साल से इलेक्शन कमीशन का एक जो रोल रहा है, हम लोग कहते रहे, मैं जब सदर था उस वक्त भी हमने जो केसेस के 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराना, सारा उनका एक पार्टीजन रोल रहा है। उन्होंने आइन को तोड़ा, खुद इलेक्शन नहीं करवा के 90 दिन के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की। और फिर पीटीआई के साथ देखिए आरओज़ का मामला देख लिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, आरओ भी गवर्नमेंट वाले लगा दिए गए, ब्यूरोक्रेट्स। फिर आप देखिए उसके बाद जो इशू आया, वो सारे इशू में इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को होल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक सीरीज ऑफ ऑर्डर था, उसमें लास्ट ऑर्डर जो था वो ये था, ये जो बल्ले का उनसे निशान ले लिया। आपने बल्ले का निशान, खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो सिंबल होता है वो पार्टी की रूह होती है, क्योंकि हमारी आवाम जो होती है उसको देख के, लेकिन अल्लाह के फल से हमारी आवाम ने उसको भी गलत साबित किया। उन्होंने टींडे करेले जो उनको दिए गए सिंबल उस पर वोट दिया। हार तो इनकी टीनी करेलों से हुई है, बैट से तो हुई भी नहीं। तो बात सही है, बैट उनका हक बनता था, उनका हक था। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूँ इस जजमेंट को रिव्यू होना चाहिए।